हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुशामदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मज़ीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिंग प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना। फंक्शन का ग्राफ हम दो तरीकों से प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट कमांड के जरिए भी, और एक हमारे पास दूसरी कमांड होती है एफ प्लॉट की, यानी कि फंक्शन प्लॉट करने के लिए एफ प्लॉट होता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं प्लॉट के जरिए हम कैसे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे, क्योंकि हमें फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो फंक्शन की रेंज हमें मालूम होनी चाहिए। फंक्शन की रेंज क्या होगी, ठीक है। फंक्शन की रेंज मालूम होगी तो हम फंक्शन की रेंज को क्या करेंगे, जैसे मैं कह देता हूँ फंक्शन की रेंज है 1 से लेकर 10 तक, फंक्शन की रेंज है 2 से लेकर 4 तक, फंक्शन की रेंज है -2 से लेकर 4 तक। जो भी हमारी रेंज होगी हम वो रेंज ले लेंगे, ठीक है। अब सिर्फ रेंज पे तो हमने काम लेना करना, रेंज के दरमियान में हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, तो हम रेंज को ब्रेक कर लेंगे, रेंज के इंटरवल बना लेंगे छोटे छोटे। जैसे मैं रेंज के इंटरवल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ -2 से लेकर 4 तक मेरे पास रेंज है, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, एक एक पॉइंट की स्पेसिंग करेगा, -2 -1 0। अब मैं इसमें स्पेसिंग कर देता हूँ 0.3 की कर देते हैं, ठीक हो गया। 4 तक रेंज ले लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, मेरे पास पॉइंट्स बन जाएंगे। -2 के बाद क्या करेगा, -1.7, इसके बाद -1.4, इसके बाद -1.1, इस तरह मेरे पास पॉइंट बनते जाएंगे। ये मेरे पास पॉइंट बन गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रेंज हमारे पास ब्रेक हो गई। अब इस रेंज पर जो हमने ब्रेक किया है इन तमाम एलिमेंट्स पर हम क्या करेंगे, फंक्शन अप्लाई कर देंगे। इन तमाम एलिमेंट्स पर फंक्शन अप्लाई कर देंगे। फंक्शन अप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन पर, फंक्शन की कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट पर वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे। जैसे मैं पॉइंट पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन पर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो किसी एलिमेंट को असाइन कर देते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ सी को वैल्यू असाइन कर दे, वो क्या करे, बी की जो वैल्यूज है उस पर फंक्शन लगाया है। जो मैं फंक्शन कहता हूँ, फंक्शन मेरे पास है 3.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी पावर ले लेते हैं, 3.5 की पावर ले लेते हैं, फंक्शन कोई भी हो सकता है। मैं ये फंक्शन लेने लगा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ रेंज के छोटे और रेंज, यानी कि इंटरवल को छोटा बड़ा करने से हमारे पास क्या फ़र्क आता है, फंक्शन स्मूथ, ग्राफ हमारे पास स्मूथ होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं ये वाला फंक्शन ले रहा हूँ। फंक्शन जो होगा हम तो वही प्लॉट करेंगे ना, लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये होगी कि हम इंटरवल को छोटे से छोटा रखें। जैसे ये मेरा इंटरवल है 0.3 का, तो आपने इसको इससे भी छोटा रखना है ताकि आपके पास जो ग्राफ हो वो अच्छे वाला बने, स्मूथ बने, ठीक है। 3.5 की पावर ले लेता हूँ -0.5, एलिमेंट ऑपरेशन लगाएंगे, बी प्लस कॉस, ये तो एलिमेंट वेक्टराइज्ड फंक्शन होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी पावर ले लेते बी। ये मेरे पास होगी सी की वैल्यूज, ठीक है। हर एलिमेंट पर सी की वैल्यू आ गई, बी के हर एलिमेंट पर सी की हर वैल्यू आ गई। तो ये मैंने क्या किया है, एक रेंज थी, रेंज को मैंने क्या किया है, सिंपल रेंज के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि एंड पॉइंट्स के साथ सिंपल हम कुछ नहीं कर सकते। एंड पॉइंट्स के दरमियान भी तो पॉइंट्स होने चाहिए ना, ताकि हम उन पर फंक्शन की वैल्यू बनाए और फिर उसको प्लॉट कर दें। तो दरमियान में जो मैंने पॉइंट्स लेने थे उनके लिए मैंने क्या किया, एक इंटरवल बना दिया कि इनके इतना गैप होना चाहिए, हर 0.3 के गैप पर मुझे एक पॉइंट दे दे, हर 0.3 के गैप पर इसने मुझे एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट मिल गए। अब इस एलिमेंट पर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास पॉइंट बनते जाएंगे ग्राफ के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। प्लॉट, पहले मैं रेंज दूंगा भाई, एक्स एक्सिस पर मेरी रेंज आए बी कह दूंगा, और वाई एक्सिस पर क्या आए, फंक्शन की वैल्यू सी आए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मेरे रेंज आए और वाई एक्सिस पर मेरे फंक्शन की वैल्यू आए, ये मेरे पास बन गया ग्राफ, ठीक हो गया। ये हमने क्या किया है, पहले हमने रेंज के साथ हम सिंपल कुछ नहीं कर सकते, और रेंज के दरमियान में पॉइंट होने चाहिए ताकि हम उस पर फंक्शन की वैल्यू बनाएं, और उन वैल्यूज़ को हम उन फंक्शन रेंज के साथ हम मैप कर रेंज के साथ हम पॉइंट्स बनाकर हम उनको क्या करें, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका ये है, अब हमने देखा है जो हमने रेंज का इंटरवल लिया था, पॉइंट्स ब्रेक किए थे, वो हमने किए थे 0.3 के गैप पर, इसकी वजह से हमारे पास ग्राफ बना है ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है। ये क्या है, इसमें ज़्यादा चेंज, अगर ये इससे भी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता तो ये हमारे पास और भी कर्व्ड होता, क्या होता, इसमें कॉर्नर शार्प होते, ठीक है, शार्प कॉर्नर होते हैं। हमें फिर फंक्शन की बेस्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं देने हैं, फंक्शन की हालांकि जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरह ये रैपिडली चेंजिंग नहीं होती,
ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि हमने लिमिट इंटरवल ऐसा लिया है, इंटरवल में जो हमने गैप्स लिया है वो ऐसा है, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ वो पॉइंट्स ले रहा है जो से पॉइंट बने हैं और उन पॉइंट्स पर वैल्यू ड्रा कर रहा है, उसकी अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंटरवल होता है, ये हमने जो इंटरवल लिया था इसको और छोटा बना देते हैं, इसको और छोटा बना देते हैं, ये अब और छोटा हो गया। इससे क्या होगा, पॉइंट्स हमारे और करीब होते जाएंगे, पॉइंट्स जब और करीब आएंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट पर वैल्यू लेगा, हर छोटे से छोटे पॉइंट पर वैल्यू लेगा, जितना छोटा आपने पॉइंट लिया होगा और उस पॉइंट को जब ये मिलाएगा तो ये जो हमारे पास कॉर्नर होंगे वो कॉर्नर कम नज़र आएंगे। यानी कि अगर मैं इसी पॉइंट पे इस इंटरवल के अंदर मैं 2-3 पॉइंट और ले लूँ, दो नहीं बल्कि हमने कितने किया है, 0.1 का गैप किया है, 0.3 था, अब मैंने 0.1 किया है, यानी कि रेज़ टू पावर 10, यानी कि 30, इसी लाइन के अंदर मैंने 30 पॉइंट लिए हैं, 30 अप्रोक्सीमेट तकरीबन 30 नहीं बल्कि 9 बनेंगे, 9 पॉइंट बनेंगे, तो यानी कि इसी इंटरवल के अंदर मैंने 9 पॉइंट लिए हैं और 9 ये हो गए 9 और 9 कितने हो गए 18। तो ये जो पॉइंट था इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट था, मैंने जब 18 पॉइंट लिए हैं तो ये क्या होगा, और भी स्मूथ हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। यानी कि आप पॉइंट्स को ज़्यादा ज़हन में ना रखें, बस बेटर प्रैक्टिस चाहिए, जब भी आप प्लॉट के जरिए फंक्शन को ड्रा करें तो आपने जो रेंज ली है उस रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल में ब्रेक कर लें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप गैप छोटे से छोटा लें, इससे क्या होगा, आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्मूथ होगा, ग्राफ बनेगा जो वो होगा स्मूथ। सी पर मैं दोबारा सी की वैल्यू ले देता हूँ, सी की वैल्यू होगी। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ B, C। अभी हमारा जो ग्राफ होगा वो स्मूथ होता जाएगा, ये देखना, ये ग्राफ हमारे पास क्या हो गया, स्मूथ हो चुका है। ठीक है, फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्मूथ हो जाएगा जब आप इंटरवल जो होगा, गैप जो होगा वो छोटे से छोटा लेंगे, क्योंकि वो फिर हर पॉइंट पे वैल्यू को वैल्यूएट करता है, फिर उसको जो कॉर्नर होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है, जब भी प्लॉट के ज़रिए आप प्लॉट के ज़रिए ग्राफ प्लॉट करेंगे फंक्शन का, तो आपने जो रेंज लेनी है उस रेंज को छोटे से छोटे पॉइंट में तोड़ने की कोशिश करनी है, ताकि आपका ग्राफ मोर स्मूथ आए। दूसरा हमारे पास होता है एफ प्लॉट की कमांड होती है। एफ प्लॉट की कमांड हमारे पास जो होती है उसके लिए हमारे पास होता है, क्लियर CL से कर देते हैं, एफ प्लॉट। इसके अंदर आपके पास होती है, सबसे पहले फंक्शन देना होता है, जो आपने फंक्शन लेना है वो फंक्शन देना है, और फंक्शन देना है एनोनिमस फंक्शन की फॉर्म में। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम याद, यानी कि उसकी फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है @, और इसके बाद हम बताते हैं जो हमारे पास फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होना है, यानी कि जिसकी वैल्यूज़ x एक्सिस पर आनी है, वो आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैं टी कह देता हूँ। चलो, तो अब मैं जब ये फंक्शन बनाऊंगा तो वो मैं टी पर ही बनाऊंगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा अब क्या होगा, टी। मैं कह देता हूँ जो हमने पहले किया है, पहले हमने फंक्शन क्या बनाया था, 3.5 मल्टीप्लाई, इसकी पावर ली थी -0.5 इंटू बी था। अब यहाँ पे टी करेंगे, इंटू क्या करेंगे, टी, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखते जाएंगे हम, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या मतलब क्या है, इस वेरिएबल को हमने फंक्शन में यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सिर्फ 2 वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं और डिपेंडेंट की ये वैल्यू बनाता जाएगा और उस वैल्यू को ये अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। ठीक है, स्टोर कर ये ग्राफ में प्लॉट कर देगा। इसमें प्लस किया था हमने 6 मल्टीप्लाई करके cos ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय टी, जो हमारा फंक्शन है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी। तो हमें बताना पड़ता है पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा। अगर मैं इधर x यूज़ करता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा x आएगा। जौन सा वेरिएबल आपने यूज़ करना है वो आपने बता देना, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि आप हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब हो सकता है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आप इसके अंदर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट, यानी कि मैं हो सकता था 3.5 की बजाय मैंने a में 3.5 स्टोर किया होता, a में 3.5 पहले स्टोर किया होता, इससे पहले कमांड अगर मैंने यूज़ की होती। इसको 2 मिनट कट करके 3.5 लिख देते हैं और सारे को पहले कंट्रोल X कर लिया। अब मैं फंक्शन वेरिएबल बना लेता हूँ 3.5 का एक मेरे पास वेरिएबल हो गया 3.5। ठीक हो गया,
और इसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से अपने फंक्शन को लिखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने बता देना ये इसको बता देना चाहिए कि ये जो हमारे पास इस फंक्शन बना रहे हैं ये क्या होगा, एक्स पर डिपेंड करेगा। जहाँ पर भी एक्स होगा सिर्फ उधर वेरिएबल की वैल्यू आएंगी। अब मैं इसमें ए लिखता हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यानी आप पहले कोई कांस्टेंट डिफाइन करके वो आप इधर लिख सकते हैं। एक इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3.5 है। ये फंक्शन, अब जब ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन की वैल्यूज एवेलुएट होंगी तो ये ए को हमारे पास वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि हमने बता दिया वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। और उसको बता देंगे, जो भी आपने यूज करना है वो आपने बता देना, एट द रेट ब्रैकेट के अंदर वो आपने लिख देना है जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है। फिर फंक्शन के आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिधर है उधर उधर लिखते जाए, अपना काम होता जाएगा, ठीक है। और आप कोई भी कांस्टेंट अगर वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं, पहले से डिफाइन है तो, ठीक है। पहले से डिफाइन नहीं थी तो मैं ए को यूज नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने पहले डिफाइन किया, फिर उसको यूज करेंगे। पहले हमने फंक्शन बता दिया ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बाद हमने फंक्शन दे दिया। इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन के दरमियान कोई कोमा नहीं आता, इसके बाद हम कोमा लगाकर लिमिट्स देते हैं। यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रेंज किधर से किधर तक है। रेंज अपने -4 से -2 से, चलो इस बार -3 से 4 तक ले लेते हैं, -3 से 4 तक ये हमारी हो गई रेंज। इसके बाद हम लाइन स्पेसिफाई, बस यहाँ पर हमारा एफ प्लॉट का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे एफ प्लॉट का कमांड खत्म हो जाता है। हमने बता दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये है। इसके बाद हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद फंक्शन बता दिया, ये हमारा फंक्शन है। तो ये हर इस फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के हर छोटे से छोटे पॉइंट पर एवेलुएट करेगा और ग्राफ बनाकर हमें दे देगा। ये वो ग्राफ बन गया। अब ये इसने -3 से 4 तक रेंज ली है, ठीक है। बाकी ये वही ग्राफ बना है। तो जब भी प्लॉट के जरिए आपने ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट कमांड के जरिए, तो आपने छोटे से छोटा इंटरवल लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जब आपने एफ प्लॉट के जरिए कमांड यूज बना ग्राफ प्लॉट करना है तो आपने क्या करना है, पहले उसको बताना है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एट द रेट के जरिए। उसके बाद आपने फंक्शन देना है। जब भी आपने फंक्शन प्लॉट के जरिए लिखना है, प्लॉट से पहले यानी कि प्लॉट से पहले अपने फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करनी है, या फिर एफ प्लॉट के अंदर आपने जो फंक्शन लिखना है उसके लिए आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन लगाना चाहिए। एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन यानी कि डॉट नोटेशन यूज करनी चाहिए। आपको वेक्टराइज्ड फंक्शंस बनाना है ताकि हर वैल्यू पर फंक्शन एवेलुएट हो। वेक्टराइज्ड फंक्शन बनाना है तो जो हमारे पास बिल्ट इन होते हैं वो तो बिल्ट इन फंक्शन है, वो तो हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टराइज्ड होते हैं। यानी कि कोस था ये तो बिल्ट इन था, प्लस है ये तो ये भी एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन जो हमारे पास पावर और स्टेरिक थी, ये हमारे पावर और मल्टीप्लिकेशन थी, ये क्या है, एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं है। तो इसके साथ हम डॉट लगा देंगे तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन बनेगा। जितने भी आपने एलिमेंट फंक्शन डिफाइन करने हैं प्लॉट में भी और प्लॉट के लिए भी, आपने तो एलिमेंट बाय एलिमेंट फंक्शन बनाना है, ठीक हो गया। तो ये आपने बता दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपने बता दिया फंक्शन है। इसके बाद आपने फंक्शन की रेंज दे दी, लिमिट की रेंज दे दी, उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट्स दे दी किधर से किधर तक होगा, ठीक है। तो हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया। इसके इसी तरह जिस तरह हमने प्लॉट के अंदर हमने पहले की थी, लाइन को मॉडिफाई किया था, आप उस तरह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन होंगे लेकिन एफ प्लॉट के कमांड के सारी चीज़ें लिखने के बाद अब मैं कहता हूँ मेरे पास लाइन होनी चाहिए थी रेड कलर की, और क्या होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए थी, तो वो आप यही बना देंगे, रेड कलर की डॉटेड लाइन आ गई। ये सारा कुछ आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, वी लाइन को स्पेसिफाई करना है, कैसे बनाना है, किस तरह का कलर होगा। इसमें इस जगह पर हम, क्योंकि फंक्शन है हर वैल्यू पर एवेलुएट है, तो यहाँ पर मार्कर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हर वैल्यू पर एवेलुएट किया गया है। तो अगर मैं इधर मार्कर बनाता हूँ, तो ये मार्कर किसी किसी पॉइंट पर बना है। ये रैंडम पॉइंट्स पर सिर्फ मार्कर होगा, हर पॉइंट पर नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन हमने एवेलुएट किया है हर पॉइंट पर। ये हमारे पास रैंडम पॉइंट्स पर ये सिर्फ ट्रायंगल बना दी गई है। अब इसको और जूम करके देख लेते हैं। ये ट्रायंगल्स बढ़ती जाएंगे। मैं एक ट्रायंगल को फोकस कर रहा हूँ, इसी एरिया में देखना कितने ट्रायंगल बनती जाएंगी। 3 ट्रायंगल बन गई। फिर ये जितना मैं फोकस करूंगा उतनी ट्रायंगल बनती जाएंगी, ठीक है, और ट्रायंगल बढ़ती जा रही हैं। जितना आप फोकस करते जाएंगे उतनी ट्रायंगल बढ़ती जाएंगे। यानी कि हमने रैंडम इसमें हर पॉइंट पर तो हमारी वो है लिमिट है, हर पॉइंट हमारी रेंज में शामिल है। तो हर पॉइंट पर ट्रायंगल बनाई है इसने, क्योंकि आप इसको शो नहीं कर सकते, तो इसने किसी किसी पॉइंट पर बनाया है। तो जब भी आपने फंक्शन ड्रा करना है तो फंक्शन ड्रा करते हुए आपको मार्कर यूज करने की जरूरत नहीं है।